अगर आपकी एंग्जाइटी, ट्रॉमा और डिप्रेशन का इलाज किसी मेडिसिन बोतल में नहीं, बल्कि एक ऐसे अमल में हो जो मॉडर्न साइकोलॉजी से भी सदियों पुराना हो तो। और अगर मैं आपको बताऊं कि 1400 साल पुरानी एक रूहानी रिवायत आज 21वीं सदी की न्यूरोसाइंस की कसौटी पर परखी जा रही है और उसके नताइज वाकई हैरानकुन हैं। हम सब इस कैफियत से गुजर चुके हैं। रात 2 बजे जहन में दौड़ते हुए ख्यालात, ऐसा बोझल एहसास नदामत जो दिल से उतरता ही नहीं, या पसे मंज़र में मुसलसल चलने वाली एंग्जाइटी की वो आवाज़ जो यूं लगती है जैसे दिमाग में मुस्तकिल तौर पर नस्ब हो चुकी हो। दहाइयों से मगरबी दुनिया हमें यही बताती आई है कि इस अंधेरे से निकलने का वाहिद रास्ता मेडिकेशन या रिवायती टॉक थेरेपी है, और बिलाशुबा ये दोनों अहम और मुफीद ज़राए हैं। मगर इसके बावजूद लाखों लोग ये महसूस करते हैं कि कुछ न कुछ कमी रह गई है। जदीद जहनी सेहत के निज़ाम में एक खला है जिसे अब बिलाखर क्लिनिकल साइंस भी तस्लीम करने लगी है। आज हम ईमान और न्यूरोबायोलॉजी के सिंगम पर उभरने वाली एक इनकलाबी तहरीक पर बात कर रहे हैं, इस्लामिक रिपेंटेंस थेरेपी। ये महज मजहब की बात नहीं, बल्कि इविडेंस बेस्ड तरीके से इंसानी दिमाग की असर नो तश्कील यानी री वायरिंग का अमल है, जो इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र जैसे आमाल के ज़रिए वक़ू पज़ीर होता है। हम देखेंगे कि अल्लाह से माफ़ी मांगना किस तरह दिमाग की ब्रेन केमिस्ट्री को बदलता है, नर्वस सिस्टम को मुनज़्ज़म करता है और ऐसे जज्बाती ज़ख्मों को भरने में मदद देता है जहां रिवायती थेरेपी अक्सर महदूद हो जाती है। इस इनकलाब को समझने के लिए सबसे पहले हमें मौजूदा मेंटल हेल्थ मॉडल्स के बहरान को देखना होगा। जदीद नफ्सियात जहन के मैकेनिक्स को दुरुस्त करने में तो माहिर है, मगर एक मोमिन के लिए जहनी तकलीफ ये अक्सर रूह की बेतरतीबी होती है। जब आप किसी सेकुलर थेरेपिस्ट के पास जाकर शदीद इखलाकी निदामत की बात करते हैं तो वो इसे समाजी तश्कील या सुपर ईगो का मसला करार देकर नज़रअंदाज कर सकता है। मगर अगर आपकी पूरी दुनिया बीने खालिक के साथ ताल्लुक़ पर कायम हो तो इस पहलू को नज़रअंदाज करना ऐसा ही है जैसे गाड़ी का इंजन ठीक किया जाए मगर फ्यूल टैंक को भुला दिया जाए। इस्लामी नफ्सियात के मुताबिक इंसान 4 हिस्सों का मजमुआ है: नफ्स, कल्ब, अक्ल और रूह। इन सब के मरकज़ में आपकी फ़ितरत है, वो फितरी पाकीज़ा मैलान जो इंसान को अल्लाह की तरफ ले जाता है। अपनी रूह को एक आईने की तरह समझें। जब हम गलतियां करते हैं या सदमात से गुजरते हैं तो इस आईने पर जंग लग जाता है। थेरेपी दरअसल इस आईने को दोबारा चमकाने का अमल है ताकि वो फिर से रोशनी को मुनकिस कर सके। ये हमें नफ्स के इर्तकाई मराहिल की तरफ ले जाता है। नफ्से अम्मारा वो नफ्स है जो ख्वाहिशात और इम्पल्सिविटी की तरफ माइल होता है। यही वो जगह है जहां हमारी लतें और तबाहकुन आदात जन्म लेती हैं। फिर नफ्से लव्वामा है, मलामत करने वाला नफ्स, जो निदामत और गिल्ट महसूस करता है। मगरबी नफ्सियात में गिल्ट को अमूमन एक मनफी कैफियत समझा जाता है, मगर इस्लामी नफ्सियात में यही निदामत ज़िंदगी की अलामत है। ये रूह का इम्यून सिस्टम है जो खबरदार करता है कि कुछ दुरुस्त नहीं। आखिरकार नफ्से मुतमइन्ना है, वो मुतमइन नफ्स जो सुकून में होता है। यही हर किस्म की थेरेपी का हतमी मकसद है, ऐसा दिल जो दुनिया के तूफ़ानों से मुतज़लज़ल ना हो। रिवायती सीबीटी गैर मंतकी ख़यालात को मंतकी ख़यालात से बदलने की बात करती है, मगर इस्लामिक ट्रॉमा फोकस्ड सीबीटी इससे आगे जाकर वजूदी मानी फराहम करती है। ये आजमाइशों को कफ़ारा के तौर पर देखना सिखाती है और तवक्कुल मुतालिफ कराती है, यानी अल्लाह पर ऐसा मुकम्मल भरोसा जो परफेक्शनिज़म का बोझ कंधों से उतार देता है। जब आप दिल से मान लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी का अंजाम मोस्ट मर्सीफुल के हाथ में है, तो आपका नर्वस सिस्टम बिल आखिर सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाता है। अब आइए आदादो शुमार की बात करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च बताती है कि इस्तिग़फ़ार महज एक मजहबी रस्म नहीं, बल्कि एक पेचीदा कॉग्निटिव इफेक्टिव क्लिनजिंग मैकेनिज़्म है। कंट्रोल्ड मुतालियात में ये देखा गया कि ज़्यादा एंग्जाइटी रखने वाले तलबा ने 1 माह तक रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया तो उनकी स्टेट एंग्जाइटी और ट्रीट एंग्जाइटी दोनों में नुमायाँ कमी आई। इस्तिग़फ़ार एक रूहानी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है। जब जहन माजी की सोचों में जल रहा हो तो मुआफ़ी मांगने की तकरार उन शोलों को बुझा देती है। एक और ग्राउंड ब्रेकिंग मुताले में सदमे के शिकार लोगों पर इस प्रोग्राम ने ट्रॉमा स्कोर्स में 80% से ज़ायद तब्दीली दिखाई। इसने ख़ास तौर पर पीटीएसडी की रेड अलर्ट अलामात जैसे हाइपर विजिलेंस
اور ڈراؤنے خوابوں کو ہدف بنایا۔ اللہ سے معافی مانگنے کے عمل سے دماغ اس مورل انجری کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے جو اکثر ٹراما کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو دماغ میں ہائی بیٹا ویوز غالب ہوتی ہیں جو حد درجہ تھکا دینے والی ہوتی ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ استغفار کی تلاوت دماغ کو الفا ویوز میں لے آتی ہے۔ یہ عمل امیگڈلا کو منظم کرتا ہے جس سے اینڈورفنز اور ڈوپامین خارج ہوتے ہیں۔ جدید ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کی حد سے زیادہ سرگرمی ہے، وہ حصہ جو ماضی کی ناکامیوں اور مستقبل کے خوف میں الجھا رہتا ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی کی بدولت 30 سے 40 دن کی مسلسل مشق نئے نیورل برجز بنا دیتی ہے۔ یوں آپ پینک کے بجائے پیس کو چننے لگتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ روحانی اعمال ہارٹ ریٹ ویریبلٹی بڑھاتے ہیں۔ جسم سمپیتھیٹک سے نکل کر پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم میں آ جاتا ہے۔ نتیجتاً بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، سانس متوازن ہوتی ہے اور کورٹیسل نمایاں حد تک گھٹ جاتا ہے۔ اگر اللہ کو صرف سخت اور سزا دینے والا سمجھا جائے تو معافی مانگنا بھی اسٹریس بن جاتا ہے، مگر اسلامی تصور اللہ کو الودود کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب اللہ کو سیف ہیون کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو آپ کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے جسے کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی۔ یہی اطمینان قلب ہے۔ آج کے مادیت زدہ دور میں معافی مانگنے کا یہ قدیم عمل ایک انقلابی شفا ہے۔ یہ ہمارے روح کے آئینے کو چمکاتا ہے اور ہمیں ایسے سکون سے جوڑتا ہے جسے دنیا چھین نہیں سکتی۔ اگلی ملاقات تک تلاش جاری رکھیں، سانس لیتے رہیں اور اپنی روح کے آئینے کو مسلسل صاف کرتے رہیں۔